तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शैन फैमिली के पैराट्रीज का कंपटीशन होता है उसका फाइनल डे आ चुका होता है। जो जियान के फादर वो जो शैन हाओ होते हैं वे दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो शैन हाओ होता है वो अकेला नहीं होता, बल्कि उसके साथ में शैन टियान भी होता है। जो शैन टियान होता है वो अब जियान के फादर से बोलता है कि शैन टियान हूँ, अगर तुमने इस फाइनल बैटल में हम दोनों को हरा दिया तो जो पैराट्रीज की पोजीशन है वो तुम्हारी हो जाएगी। तो बस अब तुम्हें हम दोनों को हराना है, जिसके बाद तुम फैमिली के पैराट्रीज बन जाओगे। जोश उनका जो जियान का फादर होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मैं तुम दोनों को हराने के लिए तैयार हूँ। तो बस मुझे ये बताओ कि मुझे तुम्हारे साथ में एक एक करके फाइट करनी है या तुम दोनों एक साथ ही फाइट करोगे। जोश उनका जो शैन हाओ होता है वो जियान के फादर के सामने आते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में पहले फाइट करूंगा, वो भी बिल्कुल अकेला। जोश उनका जो शैन टियान होता है वो पीछे हट जाता है। जो सुनकर अब जो जियान के फादर होते हैं वो एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट की स्पिरिट को निकाल लेते हैं और वो उसे निकालते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाने वाला। और अब उस बीस्ट की स्पिरिट को देखकर जो शैन फैमिली के लोग होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और वे खुश होकर बोलते हैं कि ये तो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि जब कल्टीवेटर मोटर रियलम के 8 लेवल पर पहुंच जाता है तभी यूज कर पाता है। क्योंकि 8 लेवल पर पहुंचने के बाद जो कल्टीवेटर होता है उसे चांस मिलता है कि वो अपनी ट्रू क्यूआई को किसी एक चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है, जिसे कि वो बर्ड या बीस्ट या फिर वेपन में भी कन्वर्ट कर सकता है। और जो ब्रदर शैन तियानियो है उन्होंने अपनी इस ट्रू क्यूआई को बीस्ट में कन्वर्ट किया है, इसीलिए इनकी जो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ये देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम शैन हाओ को देखते हैं, जो कि हंसते हुए जियान के फादर से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि बस तुम अकेले ही 8 लेवल पर हो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो शैन हाओ होता है वो भी वहाँ पर अपनी वुल्फ स्पिरिट को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मेरी एंग्री वुल्फ की स्पिरिट है, चलो देखते हैं कि जो तुम्हारा ठंडा टाइगर है वो इसे हरा पाता है या नहीं। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे दोनों अपनी जगह से गायब होकर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और जो जियान के फादर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि शैन हाओ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर कर मोटर रियलम के 8 लेवल पर आ जाओगे। लगता है कि अब ये फाइट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। जो सुनकर जो शैन हाओ होता है वो भी अब जियान के फादर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम भी इतने बेकार नहीं हो, लेकिन तुमने यहाँ पर एक गलती कर दी कि तुमने सारे रिसोर्सेज को अपने बेटे को दे दिया और अपने पास में कोई भी रिसोर्सेज नहीं रखे। अगर तुमने उन्हें अपने लिए यूज किया था तो तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे दोनों हंसते हुए बहुत ही तेजी में फाइट करने लगते हैं और उनकी फाइट इतनी स्पीड पर हो रही होती है कि वे दोनों दिखाई भी नहीं दे रहे होते, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्टेज होती है वो भी टूटने लगती है, जिसे देखकर जो शैन फैमिली के लोग होते हैं वे घबराते हुए बोलते हैं कि क्या जब मोटर रियलम के 8 लेवल के कल्टीवेटर आपस में लड़ते हैं तो ऐसी ही तबाही मचती है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम जियान के फादर को देखते हैं, जो कि एक काफ़ी पावरफुल अटैक को कर जो शैन हाओ होता है उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं। और उसे ज़मीन पर गिराने के बाद अब जो जियान के फादर होते हैं वो उसके ऊपर थंडर टाइगर एब्सोल्युटली लाइट फॉर्मेशन अटैक को कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो थंडर टाइगर एब्सोल्युटली लाइट फॉर्मेशन अटैक होता है वो सीधे शैन हाओ की तरफ बढ़ने लगता है और वो सीधे जाकर जैसे ही उससे टकराता है हम देखते हैं कि जो शैन हाओ होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसके बाद अब जो जियान के फादर होते हैं वो शैन हाओ के सामने आते हुए उससे बोलते हैं कि शैन हाओ, क्या तुम यहाँ पर अपनी हार मानने के लिए तैयार हो। जो सुनकर जो शैन हाओ होता है वो हंसते हुए जियान के फादर से बोलता है कि शैन टियान हूँ, मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी पावरफुल हो और तुम इस राउंड को भी जीत गए हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम नेक्स्ट राउंड को भी जीत सकते हो तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान का फादर होता है उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो शैन टियान होता है वो जियान के फादर के पास में आने लगता है और वो जियान के फादर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि शैन टियान हूँ, जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम यहाँ पर गिव अप कर दो। जो सुनकर जो जियान के फादर होते हैं वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलते हैं कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं पैराट्रीज की पोजीशन के लिए यहाँ पर गिव अप करने वाला हूँ। और जियान के फादर के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वो अपने फादर के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि फादर, मैंने आपकी फाइट को देखा और जब आप इस फाइट को जीते तो आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। जो सुनकर जो जियान के फादर होते हैं वो हंसते हुए जियान से बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और वो तो तुमने मुझे जवानी में नहीं देखा, जवानी में तो मैं इससे भी ज़्यादा हैंडसम हुआ करता था। और इतना बोलकर अब जो जियान का फादर होता है वो दो लोगों की मदद से वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो जियान होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनकर जो जियान के फादर होते हैं वो शौक होकर जियान की तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं कि बेटे, क्या तुम श्योर हो कि तुम इस फाइट को जीत जाओगे। जो सुनकर जो जियान होता है वो अब शैन टियान से बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे अलाउ करो ताकि मैं अपने फादर की जगह यहाँ पर फाइट को कर सकूँ।
जो सुनकर जो शैन होता है वो जियान से बोलता है कि भतीजे, मैं फाइट करने से पहले तुम्हें ही एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो पैराट्रीज की पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, सबसे ज़्यादा मैटर तुम्हारी लाइफ है। क्योंकि फाइट के अंदर डेथ होना बहुत ही आम बात होती है, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें फाइट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सोच लेना चाहिए। जो सुनकर जो जियान होता है वो अपनी क्यूआई को निकालते हुए उसे बोलता है कि अंकल, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनकर जो सैंटियान होता है वो जियान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हारा अंकल होने के नाते मैं तुम्हें पहला अटैक करने की परमिशन देता हूँ, तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ में मेरे ऊपर अटैक को कर सकते हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी अब सैंटियान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, और वो अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अब आपके ऊपर बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होऊंगा। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक हफ्ते तक लगातार कल्टीवेट करने के कारण मैं मॉर्टल रियलम के 5th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। लेकिन उसके बाद भी ये फाइट इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जो अंकल शैंटियान है वह मोटर मास्टर रियलम के 7th लेवल पर है, तो इसीलिए उन्हें फेस करने के लिए मुझे अपना 100% देना होगा। और इतना सोचकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो 2 QI का यूज करने लगता है, और उसे 2 QI का यूज करता हुआ देखकर जो शैंटियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं एकदम से क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा है। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जियान होता है वो उसके ऊपर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट अटैक को कर देता है, जिससे कि जो शैंटियान होता है वो अपने दोनों हाथों की मदद से रोकने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से बहुत ही पावरफुल वेव भी निकलती है, जिसे देखकर अब जो एल्डर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये वही जियान है जिसे कि मैं जानता था। तभी जो दूसरा एल्डर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि इसके इस अटैक को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये कम से कम मॉर्टल रियलम के 6th लेवल पर है, लेकिन आखिर ये इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो गया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम जियान को देखते हैं, जो कि सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे इस अटैक ने पता नहीं जो अंकल शैंटियान थे उनके ऊपर असर किया है या नहीं। और जियान के इतना सोचते के साथ ही हम सामने का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो शैंटियान होता है उसने अपने सामने एक शील्ड को बनाकर जो जियान का अटैक था उसे रोक लिया होता है। और अब जो शैंटियान होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है, भतीजे, मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम इतने कम टाइम में ही मोटर रियलम के 5th लेवल पर पहुँच गए हो, लेकिन जो तुम्हारी ट्रू क्यूआई है वो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है। और शैंटियान के इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि जो उसकी शील्ड होती है वो उसे पूरी तरह से घेरने लगती है, और जो शैंटियान होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है कि जियान, मानना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें काफ़ी अंडरस्टिमेट किया। जो सुनकर जो जियान होता है वो शैंटियान की तरफ देखकर हंसते हुए उससे बोलता है कि मैंने आपके ऊपर अपनी अजूरा ड्रैगन ट्रू क्यूआई की फुल पावर से अटैक किया था, लेकिन इसका आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट ही नहीं हुआ। और जियान के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैंटियान होता है उसने उस शील्ड को अपनी चारों तरफ ढक लिया होता है। अब हम देखते हैं कि वो देखने में एक बाढ़ जैसा लग रहा होता है, जिसे देखकर जो जियान होता है बहुत शौक होते हुए बोलता है कि आखिर अब ये क्या है। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हम शैंटियान को देखते हैं, जो कि दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में आ चुका होता है, लेकिन उसके पीछे 2 उड़ने वाले पंख आ चुके होते हैं, जो कि देखने में बर्फ के लग रहे होते हैं। और अब जो शैंटियान होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है कि जियान, ये मेरा पहली बार है जबकि मैं फाइट के लिए बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि मेरी इस बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और अब शैंटियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।